आपकी पुस्तक अरदास पढ़ा रहा है, अगर वो अच्छा ज्ञान है तो ग्रहण कर लेंगे सारी जनता, और गलत है तो उसको त्याग देंगे। पढ़ाने का यही उद्देश्य है दास। श्री शिवदयाल जी अर्थात राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उनके चीफ संत। उसके बाद परमेश्वर के बारे में जानकारी आपको देंगे। देखिएगा, सार वचन वार्तिक, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब। राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये सन 2003 में ऐसे 1961 में पहला संस्करण 1961 से छपता रहे हो। 1961 से ये छपता हुआ रहा है इसमें हिंदी में। भूमिका में क्या लिखा है कि सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। हजूर किसको कहते हैं? शिवदयाल जी को, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। वो गुरमुखी लिपि भी मेरे पास रखी है जिटिस, इस दास के पास वो भी रिकॉर्ड है, सारा रखा हुआ है। 1902, आज हो गया 2008। अब 106 वर्ष से इस गंध को जो बाबी दास दिखाने जा रहा है, जिसको बहुत सुपर हीट प्रवचन मान के और जनता ये बोले श्रद्धालु इसको पढ़ते आ रहे हैं, और किसी की बुद्धि नहीं गई ये क्या लिख रखा है इसमें। देखो, गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया गया है। 1961 में किया जा रहा है, 1961 में किया है। आगे देखो, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल जी था। आपने 25 अगस्त 1818 सन 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी था, माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे और घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे। स्वामी जी महाराज ने भी, यानी शिवदयाल जी ने भी तुलसी साहिब हाथरस वाले की काफ़ी संगत की थी। बचपन से स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष तक सुर शब्द योग का अभ्यास किया। अब हमने इतना ही पढ़ना है। ये श्री शिवदयाल जी की के दुरुक्ति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज।
राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, कि जो ये दास आपको इस शिवदयाल जी के अमृत वचन दिखाने जा रहा है, ये शिवदयाल जी ने अपने मुखारविंद से बोले हैं। देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहिब का। ये स्वामी जी ने बोले हैं, शिवदयाल जी ने प्रथम वचन। यहाँ से शुरू हो गया दफा 1 और दफा या एक दफा में क्या बोला, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में। अब देखो, सतनाम और राधा स्वामी को यहाँ मुकाम माने स्थान, एक जगह बता रहे हैं सतनाम और राधा स्वामी को पहुंचावे। ये 13-14 पृष्ठ पे है। अब 14 पृष्ठ पे हम पढ़ रहे हैं। तीसरे वचन में क्या कहा है, जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सब के सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई मंजिल दूसरी मंजिल पर और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर। अरे वाह, मंजिल स्थान बता रहे सतनाम को। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। यू राधा स्वामी यहाँ मंजिल बता दिया, स्थान बता दिया और यहाँ भी स्थान बता दिया। राधा स्वामी मुकाम 13 पे ये प्रथम वचन चल रहा है इनका, प्रथम वचन। अब तीसरे में आपने और पढ़ा, ये तीसरा वचन है, वो प्रथम था। तो ये इससे सिद्ध हो गया कि ये स्थान, इस स्थान से आदि में, यानी ये जो 8वीं मंजिल ये बता रहे हैं राधा स्वामी से, इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान क्लियर हो गया। सतनाम को भी स्थान बोल रहे, ये क्लियर करना चाहता दास, ताकि अगले वचन में देखियो क्या बोल रहे हैं। इस स्थान से यानी राधा स्वामी स्थान से आदि में सूरत का तंजुल यानी उतार हुआ है। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 15 पे सारवचन वार्तिक भाग 1 के 15 पे 4 नंबर वचन में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। ये मुकाम भी बता दिया राधा। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी मंजिल जो है, मुकाम है, ये सबसे ऊंचा मुकाम है और मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से यानी इस स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। अब सतनाम यानी स्थान का स्थान है, क्योंकि यहाँ इन्होंने सतनाम को मुकाम बताया है, यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में मुकाम। यहाँ सतनाम मुकाम कहो तो स्थान को, और यहाँ कहते हैं स्थान, इससे 2 स्थान नीचे मुकाम। सतनाम कहो चाहे मुकाम कहो, मुकाम का मुकाम है। इनकी एंडमेंट देखिए क्या बोल रखे हुआ भाई, जिसको अभी सतनाम के ऊपर गाटा जोड़ा है, सतनाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सतलोक, सतनाम को
सतलोक और सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। ये आ गया उड़ इनका। अब देखो तेरा गजब है ये, हे भगवान हे परमात्मा। और ये श्रद्धालु इसने 150 वर्ष तक पढ़ते आ रहे गोबर नाड़ंगे ने, और इसका नो सर नहीं पैर नहीं। सतनाम को कहीं तो मुकाम बता रहे हैं, फिर सतनाम यही सतलोक है, यही सचखंड है, यही सतपुरुष है। सार शब्द भी सतनाम को ही कहते हैं, सत शब्द भी इसी को कहते हैं, और सतलोक भी यही है, सतपुरुष भी इसी को कहते हैं, सतपुरुष। अब किसी व्यक्ति ने बंधु ने जिंदगी में जीवन में कभी कार देखी ना, और ना सड़क का पता सुन रखा हो किसी तरह, कहीं पढ़ रखा हो किसी वैसे, तो उससे कोई पूछता है, वो कहता है कि मैं तो भाई सैर सपट्टे करता हूँ, कारों में जब घूमता हूँ। तो फिर कार और सड़क और पेट्रोल ड्राइवर के बारे में जानकारी देते हुए वो बुद्धू क्या बतावे। कोई पूछ रहा है कि कार क्या होती है, कहते पेट्रोल क्या होता है। कोई पूछ रहा है ड्राइवर कैसा होता है, और वो उत्तर दे रहा है कि ड्राइवर पेट्रोल भी कार ही को कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, और शहर भी कार को ही कहते हैं। उस नालायक ने कहेगा पता हो तो कहता भांग पी रहा है, कह कति बोली बूझ, यानी कति मेंटल आदमी है जो ऐसी भाषा बोलता। तो ये दशा है इस राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी की अमृत वचनों की। फिर पढ़ लिए एक बार ये चौथा वचन। अब समझना चाहिए राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी पद तो सबसे ऊंचा मुकाम हो गया, स्थान हो गया राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। अब राधा स्वामी पर गाटा तो यहाँ तक जोड़ लिया इन्हें, ये यहाँ तक व्याख्या आली। अब ये क्या बताते हैं कि राधा स्वामी को स्थान भी बता रहे हैं, सब तो ऊपर ला अकह स्थान अकह लोक को ये राधा स्वामी लोक नाम धर लिया इन्हें राधा स्वामी, और कहते हैं ये भगवान का भी सच्चे खुदा का भी राधा स्वामी नाम है। अब कोई ये कहे कि दिल्ली भारत की राजधानी है और प्रधानमंत्री दिल्ली भी दिल्ली ही है, यानी वो दिल्ली स्थान है, वो प्रधानमंत्री ही है। तो ये व्याख्या तो इसने कर दी राधा स्वामी के बारे में, और आगे सतनाम के ऊपर के गाटा जोड़ा देखो। और इस मुकाम से, इस राधा स्वामी मुकाम से, सबसे ऊंचे मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। सतनाम जिसको ये स्थान बोल रहे हैं यहाँ पर, ये देखो इस तीसरे वचन में इन्होंने खुद कहा है कि मंजिल संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर पहुँचे, और बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। राधा स्वामी मंजिल है। अब यहाँ देखो, इस मुकाम से यानी सतनाम स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम का स्थान है, मुकाम का मुकाम है, स्थान का स्थान है। सतनाम ये स्थान कहते हैं, मुकाम माने स्थान ही होता है। और इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड और सार शब्द और सत शब्द और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है। अरे वाह, इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं, और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है, और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मोहित हैं, यानी सब रचना इसके नीचे और इनके घेरे में है। ठीक है। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। अरे वाह वाह, देख कर दिया क्लियर सारा। राधा स्वामी पद को अकय और अनाम भी कहते हैं। ये रहा। अब समझना चाहिए राधा स्वामी सबसे ऊंचा मुकाम है। राधा स्वामी स्थान को
को अकय और अनाम भी कहते हैं, यानी अकय लोक भी कहते हैं, अनामी लोक भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम यानी स्थान इसी से प्रगट यानी पैदा हुए। और ये सच्चा ला मकान, देख अड़ और कलम तोड़ दी उड़ जाने के लिए, ये और सच्चा ला मकान जिसको स्थान भी नहीं कह सकते इसी को कहते हैं। अरे वाह! अब सच्चा ला मकान माने जैसे ला जवाब, जिसका कोई जवाब ना हो, ला मकान यानी कोई स्थान ना हो, यानी राधा स्वामी पद एक सच्चा ला मकान, इसका कोई स्थान नहीं है, मकान नहीं है, कोई स्थान नहीं है रहने की। और जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, यानी इस राधा स्वामी को स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। बता, सारी उम्र पढ़ लियो जो सेंटेंस की आप क्लियर कर दियो क्या कहना चाहो था। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला जगमाल वाली के इस मुखिया के अमृत वचन है जो कहते हैं कि ये वेदों और गीता से भी सुप्रीम है। ये निर्णय आप कर लिए ये सुप्रीम थे या ना थे। ये सतनाम है 2 अक्षर का, और जो ये सतलोक का ठेका ले रहे राधा स्वामी पंथ वाले, इन कैखा का बिना मेरा सतनाम खान का है कि पीण का एंड बैंड बोल रखा है, सारी बकवाद गढ़ रखी है। अरे सतनाम 2 अक्षर का मंत्र है और नानक साहब जी का प्रमाण देते हैं ये लोग। देखिए संत मत प्रकाश भाग 4 दिखाते हैं आपको। इसके लेखक हैं हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। राधा स्वामी सत्संग व्यास, हजूर स्वामी महाराज सावन सिंह जी, ये कहाँ से छपा है ये और देखो। प्रकाशक है सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेशन, स्टेट, जालंधर। अब देखो इसके 261 पृष्ठ पे। ये परमात्मा, ये सारे ही एंड बैंड बोला करते, सच्चाई सामने रखी थी फिर भी नहीं पहचान सके। 261 पृष्ठ पर देखो। अब अक्सर रूप निखरती चाली निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बेगाना। यह संसार सर है जो अक्सर है वह परब्रह्म है और नी अक्सर पारब्रह्म है। जब ये संसार बना है, जब से संसार बना है, हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं। सावन सिंह जी बोल रहे हैं। किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक तेरे सब कछु इनके सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। आदि ग्रंथ पृष्ठ 340 पर ये वाणी का हवाला दिया है। क्या उत्तर दिया है? 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं। शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षर हों। इस संसार का सारा मामला 52 अक्षर मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पिंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया। आगे 2 अक्षर और हैं, देखिए इनके एंड बैंड क्या बोलेंगे भी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म हैं, या धरती पर नहीं, वो पार ब्रह्म है। ये इन्हीं 2 मंत्रों की तरफ संकेत है जो अभी गुरु नानक साहिब जी की जन्म साखी में आपको सुनाया मैंने। इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, सोए गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे। देखिए अंधे वहीं घूम रहे थे और लाल पहचान नहीं सके, ज्ञानहीन। कोई सोई गुरु पूरा कहावे 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर पावे।
फिर कहते हैं तू जे तू पढ़िया पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए जेकर सत समावा। ये ऊपरली वाणी दोनों ये यहाँ लिखी है, इस पृष्ठ पे है आदि गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पे। अब क्या अनुवाद करते हैं, यदि तू गुणी है तो ज्ञानी है तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। बतान भी लाग रहे हैं सामण सिंह जी, वो 2 अक्षर पार ब्रह्म हैं। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक अक्षर ने सतलोक बनाया। और यही कबीर साहिब जी कहते हैं, कह कबीर अक्षर दो भाक होएगा खसम तलेगा राख। ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये भी लिखा है, कबीर साहिब की वाणी है उसमें 329 पृष्ठ पे। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल। इन दोया तिनारा एक अक्षर और है, सार नाम जिसे कहते हैं, ये सतनाम है 2 अक्षर का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेर सिमरत सब शासत इन पढ़िया मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापै तिसकी निर्बल होई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब 747 पर ये लिखा है। फिर क्या बताया है, अब सावण सिंह जी इनका अनुवाद कर रहे हैं ऊपर वाली साखियों का। वह अक्षर आपके अंदर है, वो जो एक अक्षर है ना वो आपके अंदर है, पार ब्रह्म में जाकर मिलेगा। और यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड, हमारी जाति सतनाम है। आह, हमारा धर्म सतपुरुष है। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। सूरत साफ उड़ी ऊंचे को। आगे देखते हैं, यह आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में, ये सतनाम ने मेरा नहीं के बना रहे हैं। आगे चढ़ या अंदर शब्द के दर्जे हैं। और देखो ये अपने आप लिख भी रहे हैं, नाड़ी बेरा क्या है कभी कोई नहीं। ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद को भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्माओं ये सदग्रंथ जो हमारे हैं ये तो समझे जैनियन सपेर पार्ट के स्टॉक हैं। अब इंजीनियर जो होता है उन जैनियन सपेर पार्ट्सों को उठाएगा और गाड़ी मोटर तैयार कर देगा। और ये थे कति, ये मिस्त्री भी ना थे जो थोड़े पीटनी, ये भी बता दूं यो के सपेर पार्ट क्या कहा है। अब ये सारा सपेर पार्ट गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब में, पवित्र श्रीमद् गीता जी में, पवित्र कबीर साहिब की अमृतवाणी में, पवित्र गरीबदास जी की वाणी में, ये सारे सपेर पार्ट लिख रखे थे। इस दास को मालिक ने इंजीनियर बनाया और ये 3 मंत्र की राम नाम की गाड़ी बनाकर आपको दे दी। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो सतनाम वाले 2 अक्षर तो आगे पाओगे, पार ब्रह्म पाछे गदा बने पाछे पाओगे वो 2 अक्षर। अरे थारा गजब वही हो। और ये स्पष्ट लिख रहा है उन तीनों मंत्रों के बारे में। यहाँ जो सत शब्द है ये सार शब्द है, ये नाम और है, सार नाम है ये मंत्र। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, और झूठे गुरुआ मर गए वे हो गए भूत मसान। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान। परमात्मा कबीर जी कहते हैं चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कबीर जी चारों युगों में आए। सतयुग में सत्सुकृत नाम, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग में कबीर नाम से। सतगुरु पुरुष कबीर है। सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत, पुरुष कबीर यानी भगवान कबीर, पुरुष माने परमेश्वर कबीर जी हैं। चारों युग परवान, चारों युगों में इनका प्रमाण है।
और झूठे गुरुआ मर गए वह हो गए भूत मसान। अब एक झलक दिखाता हूं झूठे गुरुआ की बिरान मट्टी, देखिएगा ध्यान से। अब नो पेटा भरेगा पुण्यात्माओं, हम किस डरे डोहा थे। पहले तो देखिएगा राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक यानी प्रमुख श्री शिवदयाल जी महाराज जी की के बिरान माटी हुई जो भूत बना। और फिर दिखाते हैं आपको ये हंसराज जी महाराज की बिरान माटी, जिसने आधे संसार के ऊपर उसके छोटे बच्चे ने बाल योगेश्वर ने पता नहीं कितने बोली आत्माओं को गुमराह कर रखा है। अब देखो ये है जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। राधा स्वामी ट्रस्ट राधा स्वामी बाग आगरा से प्रकाशित है। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहब। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा, सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित। राधा स्वामी ट्रस्ट स्वामी बाग आगरा। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी राधा स्वामी चैम्बर्स, भालेज रोड आनंद। ये हैं वो परम धनी, ये हैं राधा स्वामी के पंथ प्रवर्तक प्रमुख परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण, ये जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज का। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहेब जीवन चरित्र परम पुरुष पूर्ण धनी स्वामी जी महाराज। परम पुरुष पूर्ण धनी कुल मालिक राधा स्वामी के अवतार महाराज स्वामी जी, जिन्होंने अति दया करके अपना कुल भेद प्रकट किया, जो राधा स्वामी पंथ के नाम से मशहूर है। कौम खत्री सेठ, शहर आगरा, मोहल्ला पन्नी गली में संवत 1875 भादोबदी अष्टमी के दिन वक्त 12:30 बजे रात को प्रकट हुए, जन्म हुआ। और अंग्रेजी हिसाब से अगस्त का महीना सन 1818 ईस्वी था। महाराज शिवदयाल जी के नाम से मशहूर थे। बस इतना ही लेना यहाँ तक, शिवदयाल जी नाम था इनका। अब देखो ये भूत बने। ये है प्रश्न नंबर 78 जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज। इसके 71 नंबर 71वें वचन में गीता की तरह लिख रखे इन्होंने, अटल श्लोक से बना के कि इस कदम मिसप्रिंट ना हो जाए कि 71 नंबर वचन में क्या लिखा है। अब बुक्की जी का, जो कि सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यही सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब उन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी। जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते, तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी बुक्की की, और आंसू बार बार टपकते रहते थे, और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। और फिर जब स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे, जय हो परम धनी की, हुक्का पीते थे कथा करते ही, जैसे आड़ी हल जोड़ के फिर बाद में जोटा लाया करे ना, जब हुक्का पिया करे, तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे या अभ्यास का रस लेते थे। तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखते हुए घंटों चरणामृत का रस लेती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता था
तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तू दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और उस प्यासी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी कि मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी बुक्की। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। जब स्वामी जी महाराज अंतर्ध्यान हुए, जब स्वामी जी शिवदयाल जी की मृत्यु होगी, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई, ऐसी हालत होगी कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजात जरूरी यानी फ्रेश होने भी नहीं, कोई रफा करने नहीं जाती थी और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। करीब 1.5 महीने तक यह हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। वो लेखक जो शिवदयाल जी का छोटा भाई था वो कहता है, मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। जब वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह से कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे, कबूल फरमाते थे जैसे कि अंतर्ध्यान होने से पेशतर यानी पहले करते थे। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे। यहाँ तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए ही दरियाफ्त कर लिया करते थे। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रगट कर हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को लेखक कहता है, मेरे को भी जब कभी भीड़ के समय, आपत्ति के समय घबराहट होती और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था और जैसा हुक्म होता वैसा ही मुवाफिक बंदा कारबंद होता था। इस तरह पर राय साहब ने भी मौज की थी, जो राधा स्वामी पंथ अलग से उसने बनाया कि बुक्की जी के जरिए 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अरे वाह, जय हो। अब यह के हैं कि बुक्की जब सत्संग करते थे स्वामी जी, बुक्की की लाल आंख हो जाओ करती और बेहोश हो जाती। वो भूत था उसमें पहले भी। वह पड़ जाती लाल आंख कर देखे करा कितने समाधि लाए पड़े हो जाते हैं, तभी अब भूत आता है इनमें। फिर जब स्वामी जी की मृत्यु होगी तो वह बेहोश पड़ी रही, वो भूत बनकर उस समय आबड़ा उल्टाए। अब क्या कहता है ये लेखक, स्वामी जी का छोटा भाई, ये क्या कहता प्रताप सिंह जी के 1.5 महीने तक तो वो ऐसे ही बेहोश सी पड़ी रहती थी। 1.5 महीने के बाद उसके अंदर वो भूत बोलने लग गया, स्वामी जी शिवदयाल जी। और बुक्की उसी तरह जो पहले वो स्वामी जी हुक्का पिया करता, रोटी खाया करता, इसी तरह खाना बनावा डेली और उस पलंग में बिछा का हुआ जिस पर वो विश्राम किया करते थे और उसका ऊपर बैठ गए बुक्की और हुक्का पीवे और वो माल खावा जो वो खाया करता था। कहते हैं जैसे पहले स्वामी जी सब सेवा ग्रहण करते थे उसी प्रकार बुक्की के जरिए से वो ग्रहण करने लगे। ये देखिए फिर पढ़िएगा। 1.5 महीना तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि इसकी देह छूट जाएगी। तब स्वामी जी को इनके दर्शन दिए स्वामी जी ने और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। फिर उसी रोज से
बुक्की जी भोग भी तैयार करती और मेरे पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और वो कब्रती और वो पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी उसी तरह कुल काम करने लगी और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल करते थे जैसे अंतर्धान होने से पहले करते थे, यानी हुक्का भी पाड़ा करते और भाई वो माड़ भी खाते थे, रोटी और बुक्की खाया करती। एक भक्त ने बताया कि मेरा चाचा 15, 20, 25 वर्ष तक राधा स्वामी पंथ से संबंधित था और 2.5 घंटे ने ऊपर का चादर घेर कर नो कोल्लू सा गाड़ी लेता, कति सांस भी नहीं लेता, ना हलता टलता, 2.5 घंटे नहीं तो 2 तो जरूर सुबह शाम 2 करता था और वो मर गया। वो मरने के बाद अपने पुत्र वधू में प्रकट हो गया जैसे बुक्की में शिवदाल हो गया और वो चूरमा घना खाया करता, पहला ओक्का पीता था, बीड़ी पिया करता, यो तो इनका दादा लाई है राधा स्वामी वाला गए ओक्का बीड़ी जब बेसिक पियो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्वामी जी पीते थे तो दूसरों को क्या एतराज हो सकता है। और वो चूरमा घना खाया करता, चूरमा चारमा ना मिलता तो उस दिन आकर बोलता और कई बार ऐसे काम उसने उस अपनी पुत्र वधू में प्रवेश होकर बोले कि तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा, तुम ऐसे कर लो, हमने वैसे किया तो हमें बहुत लाभ हुआ, यानी वो नुकसान बचा हमारा। तो फिर हम उससे एक आधी बात पूछने लगे, वो बात सच्ची हो जाती थी और जिस दिन उसका वो क्या करती थी पुत्र वधू, उसकी चूरमा अच्छा गेच बढ़िया घी घेर का बनाती, पहले तो उस चूरमा तो छकती और फिर हुक्का भरकर फिर बैठ जाती, गुरुड़ गुरुड़ पी के फिर उसको वो छोड़ देता, वह फिर धंधा करती। बाद में जिस दिन उसको पूरा सामान ना मिलता उस दिन कहता थरा ईंट का ईंट बजा दूंगा, कहता तुम मेरी पूरी सेवा कर दो। तो वो बता रहा था जी ईब आपका नाम लिया है मन ने भी, उसकी पुत्र वधू ने भी और भी परिवार के जनों ने, तब उस चाचा जी ने पीछा छोड़ दिया है, ना तो रोज दुखी रखा करता। तो वो हाल था इस बुक्की में शिवदयाल जी का। अब सेठ प्रताप सिंह जी जो लेखक है इसका, यानी शिवदयाल जी का छोटा भाई भी उसका शिष्य था और वो नो कह है कि मेरे ऊपर भी कभी आपत्ति आ जाती तब मैं बुक्की आगे बोला करता और बुक्की में वो भूत बोला करता शिवदयाल जी, वो मुझे फिर मार्गदर्शन करता, मैं ऐसे काम कर। वो शिवदयाल जी तेरे में क्यों ना आया भाई, तो दूसरा भाई भी था और भगत भी था, वो तेरे से ना बोला कदे। वो उसमें भूत की तरह बोलता था और कहते हैं जब तक बुक्की मरी नहीं तब तक उसमें रहा। वो भूत उससे गिला ले गया उसने अपनी भगतनी ने। अब परमात्मा की वाणी वो सत्य हुई। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवान और ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत शमशान।